दिग्गज गुरु जी पहुंचते हैं हम आलोक जी के पास में सीधे लखनऊ से लाइव संवाददाता आलोक सर, आपका स्वागत है। और धन्यवाद क्योंकि आप और हम दोनों एक ही चैनल काफी समय से साझा कर रहे हैं, जी तो सर। आप जी हमारे सर, भारतीयों के लिए नए नहीं है, फिर भी आपका दोबारा स्वागत है इस चैनल पर। बिल्कुल। आप स्वागत है, प्लीज बहुत बहुत बताएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित सर। और अंकित सर से बड़ा सीखते हैं क्योंकि हमारा भी वही विषय है। और सर मेरी जो जर्नी है वो यूपीएससी से स्टार्ट हुई। 2 बार मैंने यूपीएससी का मेंस दिया और जी फिर यूपी की तरफ मूव किया। दिल्ली मुखर्जी नगर में रहा, नेहरू विहार में लंबे समय तक। जी 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 और वहाँ पर जो शुरुआत मैंने की वो शुरुआत जी लोकल यूपीएससी की ही कोचिंग थी, वहाँ पर ऑफलाइन के रूप में शुरुआत की। उसके बाद में फिर मैंने स्टेट पीसीएस की तरफ मूव किया और स्टेट में शायद बिहार, राजस्थान और आरएएस का सर मैंने 2 बार बहुत पहले मेंस दिया था। बड़ा अच्छा। मुझे याद है, जैसे आप अभी जिक्र कर रहे थे कि हाँ बड़ी हाँ कम मेरिट जाती है उस समय, क्योंकि माइनस मार्किंग का जो ट्रेंड है वो सबसे हाँ पहले राजस्थान ने ही अडॉप्ट किया था। बाकी हाँ किसी भी स्टेट पीएससी में माइनस मार्किंग का था ही नहीं। हाँ हाँ चाहे बिहार बीपीएससी का भी मैंने दिया है तो बीपीएससी में भी नहीं था और एमपी में भी नहीं था। अच्छा, एमपी में और राजस्थान में, इन सब में जो स्टेट के जो बच्चे होते हैं, जैसे मैं यूपी से हूँ और राजस्थान से अंकित सर हैं, हम्म, तो कहीं ना कहीं जितने सारे विद्यार्थी हैं उनसे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो चूंकि हमारा जो ये चैनल है वन स्टॉप सोल्यूशन है, तो इसमें आपको यूपी पीएससी की भी तैयारी हो रही है, बीपीएससी की भी तैयारी हो रही है, एमपी की भी हो रही है और बिहार की भी हो रही है। तो लेकिन होता क्या है ना कि हर एक कैंडिडेट का एक अपना होम स्टेट होता है। तो सबसे पहले यूपीएससी तो प्रायोरिटी में रखते हैं स्टूडेंट, अपने होम स्टेट पर बहुत फोकस करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जब प्री और मेंस पास करके जब इंटरव्यू में जाते हैं, क्योंकि मेरा यूपी पीसीएस का अपर सबऑर्डिनेट और लोअर सबऑर्डिनेट दोनों इंटरव्यू का अनुभव है, तो हम्म, जब बच्चा कोई जाता है ना तो जाने पर बड़ा आरपीएससी में जैसे आरएएस के इंटरव्यू पहुंच गया तो बड़ा एक कहीं ना कहीं वो चीज दिख जाती है। तो दिख जाए। दीजिए, जब तैयारी जब तक कर रहे हैं तो सारे स्टेट को, क्योंकि जब तक विद्यार्थी बेरोजगार रहता है ना तो सोचता है यार नौकरी मिले। तो जब सभी का सिलेबस लगभग सेम है, कुछ चीजें अलग हैं, जैसे कि अंकित सर ने अभी बताया भी था कि भाई कुछ चीजें अलग हैं, कुछ चीजें सेम है। जैसे जीएस में तो हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन सारे विषयों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान भी है। जैसे मोना मैम जुड़ी हुई हैं, मयंक सर जुड़े हुए हैं। तो भैया प्रवेश द्वार अगर क्लियर नहीं करोगे, एंट्री गेट, तो मेंस एग्जाम में हैप्पियर कैसे होंगे? तो सही हर बात एक विषय को आपको बराबर तवज्जो देना है। मैं आपको इस वन स्टॉप सोल्यूशन अनअकैडमी पीएससी संकल्प में पढ़ाने वाला हूँ। इतिहास और फिलॉसफी मेरा मूल विषय रहा है मेंस में ऑप्शनल के रूप में। तो मैं आपको यहाँ पर इतिहास पढ़ाने वाला हूँ और हिंदी में मेरा चूंकि बड़ा एक जबरदस्त मार्किंग भी रही है। यूपी आरओ के जो मेंस एग्जाम होता है उसमें मेरे सर 60 में से 58 मार्क्स आए। और है। अरे वाह, एक बार नहीं, एक बार तो 60 में 60 भी आए हैं। तो अरे वाह मतलब तो इसलिए मैं हिंदी भी आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जिम्मेदारी देखिए बड़ी है और अंकित सर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो और भी जिम्मेदारी सर। देखिए यहाँ साथ मिलके पर। करेंगे इस गढ़ को ना, इसको मतलब बच्चों को वन स्टॉप जब भूल दिया है तो वन जी स्टॉप बनना भी है। और हम सब मिलके करेंगे। आप लोगों को जब मेरी जरूरत लगे तो आप मुझे बिल्कुल सहल सर। बनाएं, मेरे को मजा आएगा। लेकिन पहले चूंकि हम आपको अपने परिवार से मिलाएं, इसके लिए निवेदन रहेगा कि समय लेकर के कभी एक जगह अपन सब एकत्रित हों बिल्कुल और सर। बिल्कुल वाईफाई स्टडी परिवार से ना एक बार आपको मुखातिब कराएं, जो हमारी क्लास के छात्र हैं उनसे मिलवाएं, बिल्कुल। है ना। और आलोक सर, मैंने आपका पढ़ाना देखा है, आप बहुत ही सारगर्भित और बहुत अच्छे से तथ्यात्मक चीजें पढ़ाते हैं। बहुत ही अच्छा जी, है तरीका आपका पढ़ाने का। धन्यवाद धन्यवाद सर। हाँ, और निश्चित ही चूंकि आप हमारे पुराने साथी हैं तो अपन की वार्ता भी ऑफ द स्क्रीन कई बार हुई है। जी जी और सर। आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड भी हैं स्टेट पीसीएस के लिए, आप पहले बिल्कुल से बिल्कुल। काफी ज्यादा मोटिवेटेड हैं। तो बिल्कुल निश्चित ही अपन बहुत अच्छा करेंगे सर। तो देखिए, हिस्ट्री आपका हो गया, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट जो है वो अनूप सर का हो गया, मैथ रीजनिंग इन बच्चों का हो गया। तो 4 सब्जेक्ट तो सर शुरुआत में बहुत है। शुरू में बच्चे एक बार के लिए 4 क्लासेस भी पर डे लगाना शुरू कर दिए ना, तो आप लोगों का जैसे जैसे सिलेबस कवर होता आएगा, अपन और टीचर इंट्रोड्यूस करते चले जाएंगे। जैसे पॉलिटी का टीचर इंट्रोड्यूस कर देंगे, है ना। तो जी। जो सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स हुआ, पॉलिटी हुआ, तो ये सबके लिए जब कॉमन चीज बन जाएगी ना, तो बच्चों को निश्चित ही यहाँ से बड़ा फायदा होने वाला है सर, हमें तो लग रहा है। और बिल्कुल हम सर। बिल्कुल स्टेट पीसीएस का अनुभव अपना राजस्थान का, कि आपके राज्य से, यूपी से, बिहार से और यूपीएससी लिखने वाले जो बच्चे हैं, एमपी पीसीएस लिखने वाले जो बच्चे हैं, ये बड़ी मात्रा में राजस्थान आते हैं। बहुत बहुत कारण ज्यादा यही है कि सिलेबस एक जैसा है। सिलेबस। और मुझे थोड़ा आरएएस का अच्छा भी लगता है। मेरा कई फ्रेंड है, मीरा लोग भी हैं वहाँ पर, हाँ हाँ कई हाँ। फ्रेंड है आरएएस में सिलेक्टेड हैं।
जी, तो जी। मैं उन्हीं से मतलब इंस्पायर होकर के आरएएस 2 बार देने गया और जयपुर हाँ। में एक उसके रेलवे स्टेशन के पास एक पंचायती धर्मशाला है। तो अच्छा। वहाँ हम लोग लगभग 12-14 दिन रुके भी थे। क्योंकि ठंड में मेंस हुआ था, मुझे याद है। हाँ, 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 काफ़ी हाँ। दिसंबर जनवरी की बात है, काफ़ी कड़ाके की ठंड थी। अरे वाह! वही चीज़ें हैं। पधारिए सर, किसी दिन जयपुर पधारिए आप सब लोग, बच्चों से यहीं जी, से मुलाकात कराते हैं आपकी, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, तो आप सभी को सर फिर से बहुत सारी शुभकामनाएँ, और मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, नमस्ते। और थैंक यू आप सर। निश्चित ही मतलब अच्छी दिशा लेकर जाएँगे, इसके लिए मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। बाकी जहाँ मेरी आपको आवश्यकता लगे, मुझे सहर्ष आप बुलाएँ, मैं पधारता हूँ और अपन सब मिल के करते हैं सर, है सर, ना? मैं थोड़ा-सा टाइमिंग अपना बता दूँ क्लासेस जी, का। जी, मेरा जो हिस्ट्री का टाइमिंग रहेगा वो दोपहर में 2 बजे रहेगा, मैं जी, पढ़ाऊँगा, और जो हिंदी का टाइमिंग रहेगा वो रात में 8 बजे रहेगा। तो आप लोग रेगुलर तरीके से जुड़िए, और परफेक्ट। ख़ासकर जो हिंदी वाला मेरा सेक्शन है, ये आपका एकदम वर्सेटाइल हो जाएगा, क्योंकि हिंदी जो है वो आपका यूपी के 2 बोर्ड हैं। एक अपर सबऑर्डिनेट यानी कि जो लोक सेवा आयोग है मेन, और एक जो उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ में जिसका हेड ऑफिस है, जिसको बोलते हैं अवर अधीनस्थ जी, जी, चयन जी। बोर्ड। तो वो चूंकि एक नया बोर्ड बन गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हुँ, वहां पर हिंदी एक मेन सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो आरओ एआरओ का एग्जाम है, और मेंस में अपर सबऑर्डिनेट में, इन दोनों में आपको फायदा मिलेगा। राजस्थान में भी आपको आरपीएससी में फायदा मिलने वाला है। तो मेंस जो है उसमें हिंदी बहुत बड़ा रोल निभाती है सर। बिल्कुल, बिल्कुल। और सर एमपी में व्यापम, चूंकि यहाँ पर व्यापम वाला भी जुड़ा हुआ है पार्ट, तो व्यापम में जैसे जेल प्रहरी का एग्जाम कराते हैं कंडक्ट, पटवारी का एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो ये जो एग्जाम है इन सब में बड़ा हिंदी, क्योंकि मैंने हिंदी सर बहुत बड़ा एमपी में रीवा वगैरह में बड़ा सेमिनार लिया है, लगभग 4-4, 5-5 हजार बच्चों का रीवा वगैरह में। रीवा, सब्जेक्ट। सतना, ये सब बच्चे जुड़ते थे, तो मैं वहां पर जाता था, जो पुराने ऑर्गेनाइजेशन से जब मैं जुड़ा हुआ था, तो बड़ी हिंदी पढ़ने की क्यूरोसिटी, क्योंकि हिंदी बड़ा वहां डिसाइडिंग हो जाता है बहुत बड़ा सर। हर जगह। तो इन दोनों की राजस्थान बात के के लिए अंदर आप लोग सर, जुड़िए, और राजस्थान 8 सब, बजे मेरे साथ जुड़िए। सब जी, इंस्पेक्टर होता है, राजस्थान सब इंस्पेक्टर जी, और आरएएस मेंस, इन दोनों जी, में सर हिंदी बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है सर। यदि बहुत। मेंस में कोई बच्चा 120 प्लस लेके आ रहा है हमारे राजस्थान में मेंस के अंदर, तो ये माना जाता है कि इसका मेंस नहीं कटेगा, मतलब ये मेंस तो क्वालिफाई कर ही जाएगा। सर तो मेरा ये बड़ा अनुभव आरएएस में एक अनुभव बड़ा रहा कि जो लोकल वाला जो क्वेश्चन है, जो एलआर भल्ला की किताब पढ़ते हैं, हाँ, तो उसमें पूछा तगड़ी क्या है, भोपू क्या है, जो हाँ, 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 25-25, 20-20 शब्द में पूछता है ना, वो हाँ। आउटर के लिए, अदर स्टेट वालों के लिए बड़ा टफ टास्क है। टफ टास्क है, लेकिन सर फिर भी बच्चे जो है ना बहुत अच्छे से कर जाते हैं, क्योंकि राजस्थान के सिलेबस में 33% स्टेट का आता है जी, और 66% आउटर स्टेट का आता है, तो वो बच्चे कर जाते हैं बहुत अच्छे से। फिर भी अपन सब ये उम्मीद करते हैं कि बच्चों को सब जगह अपॉर्चुनिटी मिले, जब देश एक है तो सब जगह जाने की संभावनाएं भी बराबर बिल्कुल, हों, बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना? चलिए सर, बहुत सारी शुभकामनाएं अगेन, और हम सब मिलकर बहुत अच्छा करेंगे। धन्यवाद आप सभी का, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।